एवरीवन एंड वेलकम टू एडुलिव। तो आज इस वीडियो में हमारे पास है आपके कावेरी के सॉल्यूशन हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके सभी क्वेश्चन आंसर एंड ये हमारी टेबल ऑफ कंटेंट, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, पार्ट 1, पार्ट 2, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड वोकेबलरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड का कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब। ठीक है, तो ये जो भी इसका वर्ड वेब है वो हमने इधर आंसर रख रखा है कि टू गेन नॉलेज, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, टू बिकम इंडिपेंडेंट, टू इम्प्रूव करियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर। ठीक है, तो विच लैंग्वेज डू योर पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक हिंदी एंड पंजाबी। ठीक है, हाउ डू यू स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। तो इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हैव अ लुक एट इट। उसके बाद अगला है व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। तो बता दिया माई फेवरेट एक्सपीरियंस लिसनिंग टू देयर चाइल्डहुड स्टोरीज एंड लर्निंग फ्रॉम देम। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट एंजॉय वाचिंग यू डू। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या, दे कैन नॉट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इजीली बट एंजॉय वाचिंग मी यूज अ फोन और कंप्यूटर। फिर ये है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन। तो इसके आंसर ये लिखे हैं कि फर्स्ट का प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कुछ लिखा हुआ है। तो ये आपके ये ऑप्शंस थे। ठीक है, एंड हियर इज द आंसर, प्रोटैगनिस्ट का मेन कैरेक्टर, सेकंड का डिस्कशन, थर्ड का पार्ट ऑफ स्टोरी। ठीक है, यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम हियर, आप इधर से देख लेना ध्यान से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है कि चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल। ठीक है, वो ये रही आपकी, ये कॉज लिखे हैं, ये इफेक्ट लिखे हैं, जो मिसिंग है थर्ड का, जैसे ये सिक्स्थ मिसिंग है, फिफ्थ मिसिंग है, तो ये हमारे पास कंप्लीट है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देख लो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द विलेज वॉज नॉट वेरी गुड, आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि डू यू थिंक नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये हमने लिख रखा है, ये देख लीजिए। नो, द नरेटर वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज शी हैड नेवर सीन हर ग्रैंड मदर क्राई इवन इन द। ठीक है, इस वे में। फिर थर्ड है हाउ मच द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न एंड रीड एंड राइट। ठीक है, तो उसका आंसर ये है, आप देख लो, पढ़ लो एक बार। ठीक है, फिर ये चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 2, ट्रू फॉल्स सबसे पहले है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दिए गए, एक बार नज़र देख ले जाना। फिर आखिरी में इसके आंसर लिखे हुए हैं, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारी टेबल है, इसमें हमने ट्रू फॉल्स लिख दिया, फॉल्स के रीजंस भी दे दिए हमने कि आखिर ये फॉल्स क्यों है। ठीक है, फिर ये आता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ये है एक्सट्रैक्ट 1, और ये हमारा उसका आंसर लिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। Phrase I never seen her cry in the most difficult situation tells us that the grandmother was, ये ऑप्शन दे दिए, स्ट्रॉन्ग विल्ड, अंडरस्टैंडिंग, कोइंसिडेंस, बोल्ड। तो आंसर है स्ट्रॉन्ग विल्ड, एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, फिर ये सेकंड पार्ट, यू कैन हैव अ लुक एट इट। फिर ये हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, फिर ये फोर्थ पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट है विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टैब्लिश अ टेंडर एटमॉस्फेयर। ठीक है, लाइन्स आर इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून, एवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। ठीक है, तो ये है वो लाइन। ये फिफ्थ क्वेश्चन, उसका आंसर ये सी पार्ट, ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिर हम आते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 2 पर। तो उसमें ये लिखा है डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट है हमारा। फिर ये क्वेश्चन 1, व्हाट डज द ग्रैंड मदर स्टेटमेंट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर है बी, शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी। फिर अगला को सेकेंड पार्ट क्या है, ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। देन आता है थर्ड पार्ट, narrator laughs at her grandmother's decision to learn the alphabet at the age of 62 because, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, आप देख लेना एक बार।
फिर हमारा आता है फोर्थ पार्ट, लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर। तो ये दो क्वालिटीज लिखनी है कि डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। फिर हमारा है फिफ्थ पार्ट कि हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग assumption अबाउट हर ग्रैंड मदर। ठीक है, तो उसका आंसर ये है, नरेटर assumes at 12 that a 62-year-old with grey hair and wrinkled hands cannot learn। ठीक है, फिर ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि why do you think grandmother felt embarrassed, ठीक है, to ask someone else to read to her while the narrator was away। ठीक है, तो ये इसका आंसर दिया है। फिर क्वेश्चन 2 आता है, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लॉफ एट हर ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। ठीक है, तो उसका आंसर ये है। फिर व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ काशी यात्रा इन बोथ द लाइफ एंड द नरेटिव। ठीक है, तो ये इसका आंसर दिया गया है, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट डज द ग्रैंडमदर्स डिसाइड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। Ava's wish to learn reflects a strong thirst for knowledge, great determination and courage। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, what lessons can be inferred from the grandmother's action of touching the narrator's feet। तो क्या हमें वो लेसन मिलता है कि आखिर जो ग्रैंड मदर है उन्होंने नरेटर के फीट क्यों टच किए। अगला क्वेश्चन है, what does the following line tell us about the broader theme of the story, for a good cause if you are determined you can overcome any obstacle। ठीक है, तो उसका आंसर ये है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिवली डज द नरेटिव हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। फिर आता है हमारा वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट, मैच द बाइनोमियल्स। तो ये पूरी टेबल है और ये हमने उसके पूरे प्रॉपर सॉल्यूशन दे रखे हैं। फर्स्ट का सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। ठीक है, तो आप देख लेना। फिर फाइन बाइनोमियल्स का यूज़ करना है सेंटेंसेस में, सिंक और स्विम का ये सेंटेंस बना दिया, ऑन ऑफ का बना दिया, सभी बना दिए। फिर आता है कि ये फॉलोइंग वर्ड्स रीड करो एंड फ्रॉम द बॉक्स। तुम्हें क्या लिखना है, जो भी लिखना है वो ये हमारा इधर दिया गया है, तुम्हें इस टेबल में फिल करना है। पॉपुलर का अनपॉपुलर, बिलीव का क्या होगा, प्रीफिक्सेस ऐड करने सूटेबल। ठीक है, तो ये हमने लिख रखे हैं सारे, बिलीव का डिसबिलीव, इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर अगला पार्ट है 5 वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस फ्रॉम द स्टोरी विद सेंटेंस। ठीक है, तो अनहैप्पी है, अनयूजुअल है, तो इनने ये सारे लिख रखे हैं। फिर आता है मैच द इडियम्स रिलेटेड टू लर्निंग विद देयर मीनिंग्स। तो वो चीज़ें ये हैं, टू हिट द बुक्स, टू मेमोराइज समथिंग, ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है अगला पार्ट, यूज दीज इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो जो हमने प्रीफिक्सेस बनाए थे या इडियम से, तो उसका आंसर ये है। फिर क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। व्हेन द डेलीगेट्स डैश हैड द कॉन्फ्रेंस द कीनोट स्पीकर डैश ऑलरेडी बिगिन द सेशन। ठीक है, तो इसके आंसर ये रखे, अराइव्ड एंड ऑलरेडी बिगिन। ठीक है, तो इस वे में हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया था, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें फिल करनी है, तो इसको सॉल्यूशन हमने यहाँ लिख रखे हैं सारे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप यू हैव enjoyed this video. Make sure to like the video and subscribe our channel.